all you desire. The world is yours. Take it. शुरुआत से ही सिकंदर महान अपने बाप से बहुत परेशान थे, महाराजा फिलिप मैसेडोनिया के। Dream of glory, Alexander. कहानी ऐसी है कि सिकंदर को अपने बाप की हरकतें पसंद नहीं थी। जिस तरीके से बड़ी बड़ी स्पीचेस देना, बहुत बड़े बड़े भाषण देना, बहुत ज्यादा शराब पीना और वेश्यावृत्ति में पड़े रहना, इतना ज्यादा परेशान था अलेक्जेंडर कि उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि वो अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। अंतो गत्वा फाइनली वो अपने बाप जैसा बन जाता है, पर इनिशियल फेजेस में उसने ऐसा सोचा था, ही वोंट बी लाइक किंग फिलिप। मन में ऐसा भी रहता था, जब देखता था कि उसका जो पिता है वो एक एक साम्राज्य को जीत रहा है, तो उसके मन में ये रहता था कि मेरे लिए बचेगा क्या, मैं क्या अलग करूंगा जिससे मेरा नाम मेरे बाप से बड़ा होगा या फिर किंग फिलिप से बड़ा होगा। Conquer your fear, and I promise you, you'll conquer death. ये जो सारी दिक्कतें थी इसके दिमाग में हमेशा घूमती रहती थी। इसीलिए जब आप अलेक्जेंडर को एज अ यंगस्टर देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उसके अंदर भूख क्यों थी एशिया तक जाने की। एशिया तक जाने की भूख इसीलिए थी क्योंकि उसके पिता ने आसपास का पूरा इलाका जीत लिया था। कुछ अलग करने के लिए उसको रिस्क बड़ी लेनी थी, और बड़ी रिस्क मतलब फारस, पर्शिया और उसके बाद फाइनली इंडिया तक कदम बढ़ाता है। वो तो गनीमत है कि उनकी फौज ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, नहीं तो आज कुछ और ही रूपरेखा होती। भारत तक अगर चढ़ाई करता अलेक्जेंडर तो कहानी कुछ और होती। अब एक छोटा सा किस्सा है जो कहीं ना कहीं बताता है कि फिलिप और अलेक्जेंडर के बीच का सामंजस्य या फिर संबंध किस तरीके से था। एक तरफ देखें तो बाप बेटे जैसा तो था, लेकिन अगर आप सही मायने में इस चीज को रियलाइज करने का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे कि कहीं ना कहीं फादर और सन के बीच में एक कॉम्पिटिटिंग रिलेशनशिप आ जाता है। जब ये समझ में आता है कि जो सन है वो उतना सबसर्विएंट नहीं होगा, वो फादर की शैडो में नहीं जीने वाला है, वो अपनी अलग से एक लाइफस्टाइल बनाने वाला है, अलग से अपना एक पैटर्न ऑफ वर्क, एक अप्रोच अलग रखने वाला है। कहानी ऐसी है कि एक व्यापारी एक घोड़ा लेकर आता है। वो घोड़ा ऐसा था कि किसी के हाथ नहीं आ रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करा जाता है, पर वो जो घोड़ा था वो किसी से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अलेक्जेंडर पीछे खड़ा था और वो हंसते हंसते कहता है कि बताओ, तुमसे घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर तुम्हारे लोगों से घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, और तुम इल्जाम घोड़े पे या व्यापारी पे लगाते हो कि घोड़ा खराब है। जब ऐसी बात सुनी जाती है किंग फिलिप के द्वारा, तो किंग फिलिप कहते हैं कि चलो इसको मौका देते हैं। जब घोड़ा इसको गिराएगा तो इसकी अकल आएगी, इसको समझ में आएगा कि आखिर क्या कहानी है। घोड़े का नाम था बुसिफेलस, और जैसे ही सिकंदर अलेक्जेंडर घोड़े के पास जाता है, एक ऐसा जादू चला देता है कि सिर्फ अलेक्जेंडर उस घोड़े पर सवार नहीं होता, उस घोड़े के ऊपर लंबा सा चक्कर लगा के आता है, फुल रफ्तार में उस घोड़े को भगाता भी है, और बाद में इसी बुसिफेलस को वो एशिया या फिर कहें तो भारत के जो बॉर्डर्स हैं, जो सिंधु नदी है, वहां तक भी लेकर आ जाता है। उस दिन एक तरफ तो आप देखेंगे तो पूरी सभा में तालियां बज रही थी, वाहवाही लूटी जा रही थी, अलेक्जेंडर के नाम के जय जयकार लग रहे थे कि वाह अलेक्जेंडर, वाह क्या बात है, क्या बात है। पर कहीं ना कहीं राजा फिलिप के दिमाग में एक चीज आ चुकी थी कि ये सिर्फ मेरा बेटा नहीं, ये अपने आप में सही मायने में देखे तो मेरा एक प्रतिद्वंदी भी है। Philip is a great general and glory, but Alexander of Greece is simply great. और अंत में ये बात सिद्ध भी होती है जब किंग फिलिप जो है वो मर जाते हैं। मरते भी कैसे हैं कि उनके जो कोर्ट का एक आदमी होता है वही उनका खून कर देता है, और उसके बाद जो बागडोर है वो अलेक्जेंडर के हाथ में आती है। और उसके आगे की आपको कहानी पता है कि किस तरीके से अलेक्जेंडर से सिकंदर महान बना, किस तरीके से वो फारस को जीतता है और फिर भारत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं और चाणक्य की बात करते हैं, और हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की, धनानंद की। किस तरीके से रोका गया अलेक्जेंडर को, किस तरीके से जो आर्मी मोरल्स हैं उनको गिराया गया, उनको तोड़ा गया, जिसकी वजह से वो वापस जाते हैं, और वापसी जाते हुए अलेक्जेंडर की मृत्यु हो जाती है और उसको दफनाया जाता है दोनों हाथ बाहर रखे हुए। तुम खाली हाथ आए थे, तुम खाली हाथ जाओगे। कहानी अलेक्जेंडर की। Alexandros, the greatest Alexander of them all.